अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर के अंदर रहती हैं, घर संभालती हैं और आपका पति जॉब करता है, घर के बाहर रहता है, सो ऐसे में ना आप हर वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आप ना अपने आप को कंपेयर करती हैं वर्किंग वीमेन से। आपको समवेयर डीप डाउन ऐसा लगता है कि वो औरतें आपसे ज़्यादा बेटर हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं या फिर बहुत ज़्यादा चालू हैं। इस तरह का बिहेवियर आपका होता है और आपको लगता है कि यार आपका पति सुबह शाम पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलता होगा, कितनी औरतों से मिलता होगा, आपको तो कुछ पता नहीं होता है। हर तरह की औरतें बाहर होती हैं, कोई आपके पति पर काबू ना कर ले, कोई आपके पति को पटा ना ले, या फिर आपका पति बाहर रहता है इसलिए कुछ भी कर सकता है और उसको तो आपसे अच्छी विमेन मिल जाएंगी, तो कहीं उसका कोई अफेयर ना चल जाए। तो इस वजह से आप थोड़ा कॉन्शियस रहती हैं, डरी हुई रहती हैं। इनफैक्ट जब आपकी फाइट होती है, आप लोगों के आर्ग्यू होते हैं, उन आर्ग्यू में भी ना आप यही दिखाती है अपने हस्बैंड को कि यार आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इस तरह की वर्डिंग आप करती हो, बार बार उसको ये दिखाती हो दैट यू डोंट ट्रस्ट हिम। अब एक बात बताइए, पति सुबह से लेकर शाम तक घर के बाहर है, आपके लिए अर्न कर रहा है। अगर आप घर में मेहनत करती हैं तो वो घर के बाहर मेहनत करता है, आपके लिए ऑनेस्ट है उस रिश्ते में। और जब आप इस तरीके से ब्लेम गेम खेलती हैं, आप उनको ये दिखाती हैं कि आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं करती, तो क्या होता है, आपके पति के दिमाग पर ये असर होता है कि अगर एक औरत मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करती तो मुझे ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उस पर कुछ रीज़न ही नहीं रहा ना कि आपके साथ में ऑनेस्ट रहे, आपके साथ में एक रिश्ता ऑनेस्टी से निभाए, उस पर कुछ है ही नहीं। क्योंकि ट्रस्ट आप उस पर करती नहीं, आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं, आप अपनी बातों में भी उसको यही दिखाती हैं कि आप उस पर शक करती हैं। जब हर तरीके से वो हर वक्त यही फील करता है कि आप उस पर शक करती हैं, तो वो कब तक आपको समझाएगा। एक टाइम वो आता है जहां वो खुद फेडअप हो जाता है आपके बिहेवियर से, क्योंकि वो आपके साथ में ऑनेस्ट है, इसलिए ये चीज़ें, आपका ये बिहेवियर ज़्यादा हर्ट होता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका अफेयर एक्चुअल में डेवलप्ड भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब अफेयर नहीं है तब भी आपकी सुननी है, तो अफेयर करके क्यों ना सुने। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि देखिए, चाहे बाहर औरतें कितनी भी अच्छी हैं, कितनी भी प्यारी हैं, आपसे अच्छी होंगी नो डाउट, अर्न करती हैं, चालाक भी हैं, आप सीधी सादी हैं, आप सुंदर नहीं हैं, मान लिया, लेकिन वो पति आपका है, आपने उसकी फैमिली को संभाला है, आप उनके बच्चों की माँ हैं, तो आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता। अपनी जगह को पहचानिए, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानिए, अपने आप को दूसरी औरतों से कंपेयर ना करें, वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो जो भी है वो अपनी अपनी जिंदगी में है, अपने पतियों की लाइफ में है, अपने पति की लाइफ में, आपके पति की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है। इससे भी जरूरी एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि जिस इंसान को अफेयर करना है ना, वो कर ही लेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। मीन्स आपका कंट्रोल करना, आपका शक करना आपके पति को नहीं रोक सकता अफेयर करने से, लेकिन हाँ आपका ट्रस्ट शायद रोक ले। अगर आप उसको विश्वास दिखाएं, आप उसको दिखाएं कि दैट यू ट्रस्ट हिम, आप उसको फ्रीडम दें, तो हो सकता है वो फ्रीडम, वो विश्वास रोक ले उस इंसान को कहीं और अफेयर करने से। लेकिन आपका इस तरह का एटीट्यूड, कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड, शक करने वाला एटीट्यूड, जासूसी करने वाला एटीट्यूड कभी भी आपके पति को नहीं रोक पाएगा। सो आपको ज़रूरत है कि आप सबसे पहले तो अपनी इंपॉर्टेंस समझें कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उस इंसान की ज़िंदगी में। उसके बाद इस चीज़ को समझें कि अगर आपने फ्रीडम दी तो शायद वो आपके साथ में रहेगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल किया तो वो छोड़कर चला जाएगा आपको। सो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपना बिहेवियर सुधारें और नॉर्मल रहें।